Hello children, Hello, sir. are you okay? Yes, sir. Look at blackboard. Yes, sir. आज है आपका फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में वह एक दिन एक गायक होगा। वह एक दिन एक गायक होगा। तो वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और होगा क्या है, ये वर्ब है। एक गायक तीसरे नंबर पे लगाएंगे, एक गायक कब होगा, एक दिन। इस तरह से इसकी इंग्लिश लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द लगाते हैं। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। दूसरे नंबर पर क्या है, विल बी। तीसरे नंबर पे क्या है, ए सिंगर। और चौथे नंबर पर एक दिन, वन डे। इतना करेक्ट हुआ गया। Yes, sir. अब मान लीजिए हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें। क्या बनाना चाहें, नेगेटिव बनाना चाहें। वह एक दिन एक गायक नहीं होगा, नहीं होगा। तो जो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। नॉट मीन्स नहीं होता है। तो नहीं की स्पेलिंग जो हम लगाएंगे इस सेंटेंस में, वो कहां लगाएंगे, विल के बाद लगाएंगे। कहां लगाएंगे, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी ए सिंगर, ए सिंगर वन डे। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम पहले वाले वाक्य में ही क्या लगा लेंगे, क्या वह एक दिन एक गायक होगा, एक गायक होगा। अब इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, यानी इंटेरोगेटिव मार्क्स, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं जिसको। क्या की कोई इंग्लिश नहीं लगेगी इसमें। हम क्या करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब को ही के स्थान पर रख देंगे और ही को विल के स्थान पर रख देंगे। और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। विल, ही में अब छोटा बना देंगे एच, बी ए सिंगर वन डे, वन डे। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है ये दूसरे वाक्य में हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे। वो क्या वह एक दिन एक गायक नहीं होगा, क्या वह एक दिन एक गायक नहीं होगा, एक गायक नहीं होगा। अब इसमें भी इसका हम चौथे प्रकार का जो सेंटेंस बना रहे हो, इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम विल को ही की जगह रख देंगे और ही को विल की जगह पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा विल ही नॉट बी
ए सिंगर, ए सिंगर वन डे, वन डे। अब हम मान लीजिए हम प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस बनाना चाहें, ऐसा सेंटेंस बनाना चाहें, वह एक दिन क्या होगा, वह एक दिन, वह एक दिन क्या होगा। तो यहां क्या शब्द आ गया, तो इसकी क्या की इंग्लिश हम पहले व्हाट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? व्हाट, व्हाट। और फिर हम देखेंगे तीसरे प्रकार का वाक्य हमारा क्या है, विल ही बी। ठीक है ना, तो ये जोड़ देंगे हम इसमें। ठीक है ना, विल ही बी। अब इसमें गायक शब्द नहीं है तो ए सिंगर नहीं लिखेंगे। व्हाट विल ही बी वन डे। वन डे, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए छठे प्रकार का वाक्य भी बना सकते हो। वह एक दिन गायकार क्यों नहीं होगा, ऐसे भी ले सकते हो। वह, छठा वाक्य हो जाएगा तुम्हारा, वह एक दिन एक गायक, एक शब्द लिखना चाहो लिख लो, वैसे हिंदी के हिसाब से न लिखा जाए सही है, लेकिन इंग्लिश में एक ए लगाना पड़ेगा तुम्हें। वह एक दिन एक गायक क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और इसकी इंग्लिश बन जाएगी तुम्हारी क्यों वहाई लगेगी। क्यों की इंग्लिश क्या लगेगी, वहाई। इस वाले में लगा दो, वह एक दिन एक गायक क्यों नहीं होगा। चौथे वाले वाक्य में लगा दो वहाई शब्द, और तुम्हारा ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। वहाई विल ही व्हाट है। फिफ्थ वाले में वह एक दिन क्या होगा, व्हाट विल ही बी। तो गायक तो इसमें है ही नहीं शब्द, क्या का आंसर है ना ए सिंगर, तो क्वेश्चन बनाया है ना। व्हाई विल ही नॉट बी, चौथा है व्हाई विल ही नॉट बी ए सिंगर, ए सिंगर। यहां नहीं हो पा रहा तुम्हारा, ऊपर कर दें, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसे बिगाड़ के यहां लिख लो छठे प्रकार का वाक्य यहां पर। व्हाई विल ही नॉट बी ए सिंगर वन डे, वन, ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक तुम्हारा ये हो गया, इसका हो गया, ये क्लियर है। अब ये तुम्हारा आज का फ्यूचर टेंस जनरल तरीके से क्लियर हो गया। विल और शैल का प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर तुम्हारे आगे टेंस चलेंगे। कल से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस आगे शुरू किए जाएंगे। थैंक यू।